नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी इस खास इन्वेस्टिगेशन फाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप घुमक्कड़ी के शौकीन हैं और रहस्यमयी जगहों में दिलचस्पी रखते हैं तो आज का हमारा ये सफर आपके लिए ही है। आज हम भारत के सबसे बदनाम और खौफनाक माने जाने वाले खंडहरों यानी राजस्थान के भानगढ़ किले के पीछे छुपे उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने दशकों से लोगों की नींद उड़ाई हुई हैं। एक ऐसा शहर जो कभी हजारों लोगों की हंसी खुशी से आबाद था, लेकिन आज सिर्फ एक खौफनाक मिथक बनकर रह गया है। तो चलिए एक इन्वेस्टिगेटर की नजर से इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इस खौफ के पीछे की असली कहानी क्या है। अब आप खुद सोचिए, आप भानगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं और सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान खींचती है वो किसी भूत की परछाई नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का एक चेतावनी बोर्ड है, जिस पर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। अब यही वो चेतावनी है जो हर टूरिस्ट के दिमाग में तरह तरह के सवाल पैदा करती है। आखिर भारत सरकार की एक संस्था को ऐसा बोर्ड क्यों लगाना पड़ा? बस यहीं से जन्म होता है उन कहानियों का कि जो भी रात में इन खंडारों में रुकता है वो कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाता। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए आज की हमारी इस केस फाइल का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले भानगढ़ की किंवदंतियों पर नजर डालेंगे, फिर भूतिया सबूतों की जांच करेंगे। इसके बाद हम अलौकिक घटनाओं के पीछे का विज्ञान समझेंगे, रात के असली खतरों को जानेंगे, इसके असली ऐतिहासिक कारणों की पड़ताल करेंगे और अंत में समझेंगे कि आखिर हमें भूतिया कहानियों की जरूरत क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, भानगढ़ की किंवदंतियां। कुछ देर के लिए विज्ञान और लॉजिक को किनारे रख देते हैं और उन मजेदार लोक कथाओं में चलते हैं जिन्हें वहां के स्थानीय लोग कैंप फायर के चारों ओर बैठकर बड़े चाव से सुनाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि भानगढ़ के इस किले में बने किसी भी घर की छत नहीं है और इसके पीछे दो बड़ी मशहूर श्राप की कहानियां हैं। पहली कहानी है साधु बाबा बालूनाथ की। कहते हैं उन्होंने शर्त रखी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ही ये शर्त टूटी, पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी कहानी और भी ज्यादा डरावनी है। ये कहानी है तांत्रिक सिंघिया की, जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती का दीवाना था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक इत्र पर काला जादू किया, लेकिन वही राजकुमारी भी कम नहीं थी। उसने वो इत्र की शीशी एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। नतीजा, वो जादुई पत्थर सीधा लुढ़कता हुआ गया और सिंघिया को कुचल डाला। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, भूतिया सबूतों की जांच। क्या सच में वहां कोई है? देखिए, ये तो हो गई सदियों पुरानी बातें, लेकिन आज भी मॉडर्न टूरिस्ट और वहां शूट करने गए फिल्म क्रू अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ अजीबोगरीब महसूस किया है। रोने की आवाजें आना, बिना वजह गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाना, ये सब आम बातें हैं वहां। एक बहुत ही खौफनाक किस्सा है जर्नलिस्ट पल्लवी डे पुरकायस्थ का। भानगढ़ से लौटते वक्त उनकी बिल्कुल नई और सही सलामत स्कूटी अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। तभी अंधेरे में से एक अनजान आदमी बाहर आया। उसने बिना स्कूटी छुए उसे स्टार्ट कर दिया और बड़ी अजीब सी आवाज में कहा, उन्हें तुम्हारी तलाश है। जब पल्लवी ने घबराकर पूछा कि किसे, तो उसने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें पता है कौन? मतलब ऐसी कहानियां किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं, है ना? लेकिन जब हम एक इन्वेस्टिगेटर की तरह हार्ड फैक्ट्स और सबूतों की फाइल खोलते हैं तो जानते हैं हमारे हाथ क्या लगता है? बिल्कुल जीरो, शून्य। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरे इतिहास में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ के अस्तित्व का कोई भी एक सिंगल प्रमाणित रिकॉर्ड या दस्तावेज मौजूद ही नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत लोक कथाएं हैं जो वक्त के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास होती गईं और हर बार और ज्यादा मसालेदार और नाटकीय होती गईं। तो अब आता है हमारा तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, अलौकिक घटनाओं का विज्ञान। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर भूत नहीं है तो लोग सच में वहां घबराहट क्यों महसूस करते हैं? क्या सबके सब झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी फीलिंग 100% असली हो सकती है, लेकिन इसके पीछे कोई प्रेत आत्मा नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। सबसे पहला कारण है इंफ्रासाउंड। 1980 में ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में देखा कि उन्हें अचानक बहुत घबराहट हो रही है और अजीब सी परछाइयां दिख रही हैं। जब जांच की तो पता चला कि लैब का एक पंखा 19 हर्ट्ज की साउंड वेव पैदा कर रहा था, यानी इंफ्रासाउंड। भानगढ़ सिस्मिक जोन 4 में आता है और जब वहां की पुरानी खंडहर इमारतों और खिसकते पत्थरों के बीच से हवा गुजरती है तो प्राकृतिक रूप से इंफ्रासाउंड पैदा होती है। हम इसे सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इसे एक अजीब सी बेचैनी और खौफ के रूप में जरूर महसूस करता है। दूसरा साइंटिफिक कारण है पेरिडोलिया। ये हमारे दिमाग की एक अजीब सी आदत है।
हमारा मानव मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया में कुछ ऐसा सेट हो गया है कि वो हर रैंडम डिजाइन या परछाई में चेहरे ढूंढने लगता है। याद है 1976 में मंगल ग्रह की वो मशहूर तस्वीर जिसमें लोगों को एक एलियन का चेहरा नजर आने लगा था? बस ऐसा ही भानगढ़ में भी होता है। जब आप अंधेरे में उन टूटी फूटी दीवारों और अजीब सी परछाइयों को देखते हैं तो दिमाग अपने आप उनमें इंसानी चेहरे या आकृतियां बना लेता है और लोग उसे भूत समझकर डर जाते हैं। और तीसरा कारण है सजेस्टेबिलिटी, यानी किसी बात को दिमाग में बैठा लेना। 2008 में गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा ही कमाल का हॉन्टेड रूम एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली नॉर्मल से कमरे में बिठाया और बस इतना कह दिया कि ये कमरा भूतिया है। नतीजा, वहां बैठे कई लोगों ने सच में खौफ महसूस किया। अब सोचिए, भानगढ़ जाने से पहले जब कोई इंसान यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो देख चुका हो और दिमाग में बैठा चुका हो कि यह भारत की सबसे भूतिया जगह है, तो उसका दिमाग पहले से ही फुल हॉन्टेड मोड में चला जाता है। ऐसे में एक पत्ता भी हिलेगा ना तो वो भूत ही नजर आएगा। चलिए अब अपने चौथे हिस्से पर आते हैं, रात के असली खतरे, वो खतरे जो वाकई जानलेवा हैं। तो भाई, अगर वहां भूत प्रेत नहीं है तो एएसआई ने रात में जाने पर बैन क्यों लगाया हुआ है? इसका जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो चेतावनी बोर्ड कोई आत्माओं से बचने का मंत्र नहीं है, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ्टी नोटिस है। देखिए, भानगढ़ से कुछ ही दूरी पर सरिस्का टाइगर रिजर्व मौजूद है और रात के वक्त बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे शिकार की तलाश में अक्सर इन खंडरों में आ धमकते हैं। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, लकड़बग्घों की आवाजें बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे अंधेरे में कोई इंसान चीख रहा हो या रो रहा हो। इन्हीं आवाजों को लोग भूतों का रोना समझ लेते हैं। इसके अलावा वो इमारतें सदियों पुरानी और जर्जर हैं। रात के अंधेरे में उन भारी पत्थरों के गिरने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो अब बढ़ते हैं पांचवें हिस्से की तरफ कि भानगढ़ के उजड़ने का असली ऐतिहासिक कारण क्या था। आखिर 9000 घरों वाला वो हंसता खेलता शहर रातों रात वीरान कैसे हो गया? इसकी असली वजह किसी तांत्रिक के श्राप से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। 1573 में इसे माधो सिंह ने बड़े शौक से बसाया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1720 आते आते सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया और इसका राजनीतिक महत्व धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन जो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई वो था 1783 का भयानक चालीसा अकाल। एल नीनो के कारण उत्तर भारत में ऐसा भीषण सूखा पड़ा कि पानी और भोजन की एक एक बूंद के लिए लोग तरस गए। तड़पते लोगों को अपनी जान बचाने के लिए रातों रात अपने घरबार छोड़कर वहां से भागना पड़ा। तो हकीकत यही है कि भानगढ़ को किसी काले जादू ने नहीं मारा। एक तांत्रिक का बदला और लुढ़कता हुआ जादुई पत्थर, ये सब एक फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए तो बहुत शानदार हैं, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई सिर्फ एक विनाशकारी अकाल, युद्ध और राजनीतिक पतन की है। एक भयानक प्राकृतिक आपदा ने इस आबाद शहर को खंडहर में बदल दिया था। और अब आते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के आखिरी हिस्से पर कि आखिर हमें इन भूतिया कहानियों की जरूरत ही क्यों है। जब विज्ञान और इतिहास इतनी साफ साफ सच्चाई बता रहे हैं तो फिर ये मिथ आज भी इतने पॉपुलर क्यों हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारी अपनी साइकोलॉजी। इंसान का दिमाग ये मानने से डरता है कि कोई भी रैंडम प्राकृतिक आपदा आकर हमारी जिंदगी तबाह कर सकती है। हमें एक साफ सुथरी कहानी चाहिए जिसमें एक प्रॉपर विलेन हो, जैसे कोई तांत्रिक। दूसरा बड़ा कारण है टूरिज्म। भानगढ़ के इस भूतिया टैग की वजह से वहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, जिससे वहां के लोगों का रोजगार चलता है। और तीसरा, आज के ज़माने का सोशल मीडिया। अगर कोई वहां से आके कहे कि अरे वहां कुछ नहीं था, तो उसे कोई लाइक या शेयर नहीं करेगा। डरावनी कहानियां इंटरनेट पर आग की तरह फैलती हैं और ये मिथक हमेशा जिंदा रहता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये इन्वेस्टिगेशन यहीं पूरी होती है। महान साइंटिस्ट मैरी क्यूरी की ये लाइन आज के हमारे सफ़र को बिल्कुल सटीक तरह से समेटती है। जीवन में किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे केवल समझने की ज़रूरत है। भानगढ़ के उन खंडरों में डरने के लिए कोई भूतिया साया नहीं है, बल्कि समझने के लिए एक बेहद शानदार इतिहास और हमारे खुद के दिमाग का दिलचस्प विज्ञान है। उम्मीद है अगली बार जब आप किसी ऐसी जगह के बारे में सुनेंगे तो अज्ञात से डरने के बजाय उसे ज्ञान और लॉजिक की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? खुद सोचिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के पीछे का सच जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।